सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेखुपुरा से बिलखसूस इस्लामाबाद आके, तो क्या ये शेखुपुरा से इस्लामाबाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सिर्फ ये बताने के लिए इस्लामाबाद आए थे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाडले नहीं है? नहीं, मेरे वहाँ अजीज़ थे, उनकी फातिहा के लिए मैं गया था, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ज़रूर की। और जहाँ तक आपका सवाल है, ये तो एक हकीकत है कि आप 2017 में जो कुछ हुई नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ से 2 माह पहले तक आप इकरार भी करते थे, मजम्मत भी करते थे। आज 2 माह बाद क्या हो गया कि आप कहते हैं कि वो लाडला है? क्या इंसाफ मिले और वो लाडलापन हो जाता है? और अगर आप समझें कि वो बंदा मियां जावेद लतीफ़ साहब छोड़ें जी, ये लाडलापन ये नहीं तो और क्या है कि हाई कमिश्नर एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ को सी ऑफ करने आता है, ये जानते हुए भी कि वो सज़ा याफ्ता है। और दूसरी तरफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें फांसी ज़मानत मिल जाती है इस्लामाबाद से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। फिर नैब केसेस में भी जो नैब जिसको मुखालफत करनी चाहिए थी, ना बेल की मुखालफत करता है, ना आपकी अपीलों की मुखालफत करता है, तो फिर ये लाडलापन नहीं है तो क्या है फिर ये? समर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब इसी पे आते हैं। मुझे ये बताएं, आप बायोमेट्रिक पे तो इतराज़ कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट आ जाती है। आपको याद नहीं है कि ज़मान पार्क में होते हुए इंटरम बेलें हो रही थी? आपको याद नहीं है कि उनका बायोमेट्रिक भी कोई और करता था? कोई नोटिस जस्टिस ले भी लेते थे तो अगले दिन वो अपना ही आर्डर वापस लेना पड़ता था। आपको याद नहीं है कि एक कोर्ट में जब वो मासूफ पेश होते थे तो कोर्ट के अंदर नहीं जाते थे, गाड़ी में बैठे रजिस्टर आ जाता था गाड़ी में और उनको उनकी हाजिरी को कबूल कर लिया जाता था। वो अलग बात है कि बाद में रजिस्टर भी गायब कर दिया जाता था। आपको याद ये नहीं है कि एक मुलजम जो था, जो रिमांड पे था, उसको जजेस गेट से बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है, वो उस वक्त का चीफ जस्टिस कहता है कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, और रिमांड में होते हुए उसकी जमानत ले ली जाती है। कभी आपने ऐसा देखा है इससे पहले 76 सालों में? आप उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो है वो मशीन जो है वो एयरपोर्ट पर आई, उसके लिए आई जिसके आपने 11 साल जिंदगी के ज़ाया कर दिए, जिसको आप